तो गाइस फाइनली अब हम लोग एसिंक प्रोग्रामिंग को समझने वाले हैं। तो एसिंक प्रोग्रामिंग कब यूज होता है? तो मान लीजिए कि सर्वर से आपको कुछ डेटा फेच कराना है और आपको बैकग्राउंड में प्रोसेस को रन करना है और आगे जो जो काम होने हैं उसको करवा देना है, ठीक है। तो वैसा चीज को हम लोग एसिंक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 टास्क दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तो मैं स्क्रीन को फ्रीज कर देता हूं। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के तौर पे लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये काम परफॉर्म होगा, उसके बाद ये काम परफॉर्म होगा और इसके बाद ये और ये, सो ऑन, ऐसा काम होते चले, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो काम है वो आपका 5 घंटा लेता है, ठीक है, 5 घंटा, तो अब क्या होगा, ये काम पहले हो जाएगा, उसके बाद ये काम हो जाएगा और हमारा जो कोड है वो यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा। वो वेट करेगा कि भाई 5 घंटे इसके लिए रुक जाते हैं, फिर इसके बाद इस पे जाएंगे। तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। लेकिन जावास्क्रिप्ट है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि अगर ये जो प्रोसेस जो 5 घंटा लेने वाला है ना, उसको आप क्या करो, बोल दो कि भाई तू बैकग्राउंड में रन हो, मैं दूसरा जो प्रोसेस है उसको रन कर देता हूँ। यानी अब क्या होगा, अगर एसिंक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट से समझे तो यहाँ पे ये टास्क होगा, उसके बाद ये टास्क होगा, उसके बाद ये टास्क हो जाएगा और जब भी इसका काम पूरा हो जाता है तो ये काम लास्ट में फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिंक प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ कोड से समझाता हूँ कि कॉलबैक्स क्या होते हैं, प्रॉमिस क्या होती है और एसिंक अवेट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ लेना। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो पूरा एसिंक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली आपका जो भी फ्रंट एंड का जो कोड है ना, उसमें अगर आप एपीआई यूज़ करते हैं जो कि बैकएंड से आता है, तो उसमें आपको एसिंक अवेट प्रॉमिस इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत जरूर से पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलबैक्स को देख लेते कि कॉलबैक्स होते क्या। तो पिछले वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आपको कॉलबैक्स अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आपको एक बार यहाँ एग्जांपल से दिखा दूं। तो ये एक कोड है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। तो अगर मैं इसे रन करूं और सिंपल करूं तो देखिए क्या हुआ, सिंपल ये रन हुआ, ये रन हुआ और ये रन हो गया। लेकिन अगर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात किया जाए तो वो कैसे किया जाता है, सिंपल यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता और यहाँ कंसोल लॉग होता और एक आपका सेट होता जो कि समय लेता। तो मैं गिटहब कोपायलट पे थोड़ा सा एग्जांपल देने देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है जिसमें सेट हम लोग लॉक करा रहे हैं, इसको हम लोग 2 सेकंड का डिले दे रहे हैं, यानी कि ये काम को 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। तो अब क्या होगा आप देखना, एसिंक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखना। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या है, गेट रेडी गो। तो ये काम को 2 सेकंड लग रहे थे, तो इसे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट क्या किया, इसको बैकग्राउंड में रन करता गया, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ, तो हमारा जो नीचे वाला कोड है ये वाला गो रन हुआ। तो अभी क्या हुआ, पहले ये रन हुआ, फिर इसको देखा कि भाई ये 2 सेकंड लेगा तो इसको बैकग्राउंड में फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद ये रेडी आया और गो आया, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं भाई, मुझे जो कंसोल लॉग है ना उसे सही लेना, मुझे वेट करना है, ठीक है। वेट करके सही डाटा दिखाना है, मुझे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। मान लो कि ये जो डेटा है वो सर्वर से आ रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे इस पे डिपेंडेंट रहना है कि भाई इसके बाद यही दिखना चाहिए, गेट सेट रेडी गो, ऐसा दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉलबैक्स का, ठीक है। तो चलिए इसी को मैं कॉलबैक से लिख के दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये जो चीज़ है ना, इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं और सेम एग्जांपल के लिए इसको नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कॉलबैक्स, ठीक है, कॉलबैक सीखने वाले हैं। तो इसको फिलहाल अभी कमेंट करते हैं और इसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में लिखेंगे सेट लॉग गेट, इसका ये फंक्शन का नाम रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग सेट को मतलब गेट को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अरे गड़बड़ क्यों हो जाते, इसको नीचे फेंकेंगे इसके अंदर और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बना लिया और इस फंक्शन को सिंपल हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो लॉग गेट, ठीक है, यहाँ कॉल हो गया। तो अभी भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट करूँ, ठीक है। क्लियर करते हैं। तो गेट रेड गो आ रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या आउटपुट चाहिए, गेट
सेट रेडी गो चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बाद ये दोनों को रन करना है, ठीक है, वेट करना है थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए कॉल बैक्स करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए भी एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और इसके लिए लॉग रेडी नहीं, लॉग सेट, ठीक है, लॉग सेट, ठीक है। और इस लॉग सेट के अंदर हम लोग सिंपल ये जो सेट टाइम आउट है ये यहाँ पे डाल देंगे। तो अब इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं लॉग सेट। तो इन दोनों कंसोल लॉग के लिए एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें दोनों रहेंगे लॉग रेडी एंड गो, ठीक है, एंड ये नहीं लेगा गो, ठीक है, दोनों आ गए। और इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या करना है, एक बार मैं कोड को रन कर लेता हूँ। तो ये फंक्शन यहाँ से रन, तो अभी क्या हमारा आउटपुट ठीक आया, देखते हैं। तो गेट रेडी गो सेट, ये गेट रेडी गो सेट अभी भी सही नहीं आ रहा है, और सेट 2 बार क्यों आ रहा है, और ये भी तो है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारा डिजायर्ड नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन देख रहे हैं जिसमें रेडी और गो है, इसको हम लोग वेट करा सकते हैं, जैसे कि 2 सेकंड होंगे उसके बाद ये रन होना चाहिए, ठीक है, ये फंक्शन। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, एज ए कॉल बैक इस फंक्शन को पास करेंगे पैरामीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉल बैक्स, ठीक है, कॉल बैक लिखते हैं, ठीक है। और ये कॉल बैक समझ लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, फंक्शन। तो ये पैरामीटर का जगह है, इसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, फंक्शन को पास करें। और ये मान लीजिए 2 सेकंड पूरा होता है तो उस बीच में हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, कॉल बैक को कॉल कर लेंगे। तो सिंपल अब ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, बोल रहा है कि ये जो कॉल बैक है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो लॉग सेट है इसके अंदर फंक्शन पास ही नहीं किया है। तो हमें फंक्शन को पास करना होगा, तो ये फंक्शन का मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और इस बार ये जो फंक्शन है, जैसे कि अंदर ये लॉग सेट है, ये फंक्शन को कॉल करेगा, तो हमें यहाँ पे कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम उठा देंगे। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन एज अ कॉल बैक ट्रीट होगा यहाँ पे, और यहाँ से ये जो लॉग सेट है वो क्या करेगा, इस कॉल बैक को कॉल करेगा। लॉग सेट का काम है क्या है, इस फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तो आप देखते हैं हमारा यहाँ पे कॉल बैक सही से काम करना चाहिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पे क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए गेट सेट रेडी गो, तो जैसे ही 2 सेकंड हुए उसके बाद दोनों यहाँ पे आ गए। क्योंकि हुआ क्या, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा पूरा वर्क फ्लो। क्योंकि अगर ये कॉल बैक का कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाते हो तो पूरा एपीआई से कैसे डेटा फेच करना, ये सभी कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोड आया, यहाँ पे फंक्शन बनाया, ठीक है, कुछ में कुछ डेटा लिखा हुआ था कंसोल लॉग। तो यहाँ पे आया लाइन नंबर 23 में। तो लाइन नंबर 23 में आने के बाद सिंपल ये कॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे देखा यहाँ फंक्शन है, ठीक है, इसको छोड़ दिया। उसके बाद देखा यहाँ पे लॉग सेट है, लॉग सेट में ये गया और फिर यहाँ पे ये जंप कर गया, ठीक है। उसके बाद ये टाइमिंग फंक्शन चला, यहाँ पे 2 सेकंड ये रुका। उसके बाद ये कंसोल लॉग सेट प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे देखा कि ये फंक्शन कॉल बैक हो रहा है, यानी यहाँ पे कुछ फंक्शन है, कोई भी रैंडम कुछ नहीं पता, बस इसको कॉल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एज अ पैरामीटर एक फंक्शन मिला था, उसे बस कॉल कर देना था, ठीक है। तो ये कॉल कहाँ ले जा रहा है, इसे इस फंक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन जाके क्या कर रहा है, ये फंक्शन को रन कर दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से कर रहा है। तो पहला क्या चला, ये चला, तुरंत चला गया। फिर यहाँ 2 सेकंड रुका, ये प्रिंट हुआ। उसके बाद फटाफट ये कॉल बैक चला और यहाँ पे आ गया और तुरंत से ये इनपुट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कॉल बैक अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो होप से आपको कॉल बैक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे कॉल बैक से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हो तो आपको बेटर समझ में आएगा। और भी यहाँ पे है एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे उठाता हूँ, ठीक है। तो इस एग्जांपल को उठाते हैं एग्जांपल 2 और फिलहाल को इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को यहाँ पे उठाते हैं। तो अब इसको देखो, आपको समझ में आएगा। तो मैं फिर से इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो इस कोड को मैंने नोट्स में लिखा है, तो आप उसको जाके समझना। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट
jx। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि पहले मैंने बताया था, यहाँ पे एक फेच फंक्शन है, ठीक है। तो फेच फंक्शन क्या करता है, मान लो एक सर्वर से क्या लाता है, डेटा लाता है। सर्वर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो मैं एक बार फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। सर्वर से क्या लगाता है, ये डेटा लाता है। तो यहाँ पे है आपका सर्वर, राइटिंग अजीब है, चलो हाँ। तो सर्वर से टाइम कितना लगता है इसे लाने में, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड लग रहा है। फिलहाल ये चीज़ को हम लोग सर्वर से डेटा फेच करने के लिए यूज़ नहीं करते सेट टाइमर्स, बस हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे सर्वर से फेच फंक्शन का यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप समझ लो बस ऐसा कुछ होता है। तो सिंपल यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हम लोग बना रहे हैं एरे, ठीक है। और ये जो एरे है हम लोग किस में पास कर रहे हैं, एरे का मतलब कॉल बैक है ना, कॉल बैक के पैरामीटर में इस एरे को पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है यहाँ पे आ रहा है प्रोसेस डेटा फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा आ गया और अब सिंपल यहाँ पे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से। तो जो भी यहाँ पे डेटा है वो प्रोसेस होके यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब वर्कफ्लो समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, और देखेगा यहाँ पे मुझे फेच करना है, ठीक है। क्या करना है, फेच करना है डेटा को, तो ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखेगा कि मुझे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में कुछ लेना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में क्या पास किया है, प्रोसेस डेटा, यानी कि इस फंक्शन को हम लोग को इस फंक्शन के अंदर कॉल करना है, ठीक है। मतलब फेच डाटा के अंदर हमें किसे कॉल करना है, फेच मतलब प्रोसेस डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2 सेकेंड बाद, इसने क्या किया, फेच प्रोसेस को कॉल किया। लेकिन जो प्रोसेस डेटा था ना उसमें उसको डेटा की रिक्वायरमेंट थी जो कि हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो इसको डेटा मिल गया, तो अब क्या करेगा, ये उसके ऊपर मैप करेगा और इनटू करके दे देगा, तो ठीक है। तो सिंपल आप कॉल बैक फंक्शन को इस तरीके से समझ सकते हो कि फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन पास करते हैं और फंक्शन के अंदर उसे कॉल कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन ये है, ये फेच फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोग प्रोसेस डाटा दूसरा फंक्शन है जो कि इसके अंदर कॉल करें, ठीक है, दूसरे फंक्शन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किया था प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से कॉल बैक का यूज होता है। तो अब समझते हैं कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक हेल, तो कॉल बैक हेल काफी खतरनाक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि फंक्शन के अंदर मतलब इन डेप्थ में जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है मैं समझाता हूं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करता हूं और यहां पे लिखते हैं कॉल बैक हेल, कॉल बैक हेल, ठीक है। तो कॉल बैक हेल का मैंने एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखो इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा कॉल बैक हेल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग रिक्रिएट करने का कोशिश करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसको रेफरेंस के लिए मैं अभी यहाँ लेता हूँ, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में मैं क्या करता हूँ, दूसरा टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ से साइड में। तो स्प्लिट राइट करते हैं, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड रहेगा तो आपको रेफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, गेट डाटा फंक्शन बनाना है, मान लो, ठीक है। तो गेट डाटा है फंक्शन कॉल बैक, अरे क्या आ जा रहा भाई, गेट डाटा, ठीक है। और थोड़ा देर के लिए ये गिटहब को पायलट को ऑफ कर देते हैं, डिजेबल, ठीक है। तो इस गेट डाटा के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी गिटहब को पायलट शांत नहीं बैठेगा, इसको रिलोड करना ही होगा, विंडो रिलोड। और भाई तू चुप हो जा, हाँ अब ये रुक गया, ठीक है। तो कॉल बैक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक फंक्शन बनाते थे, फंक्शन डेमो, ठीक है, डेमो बनाते थे ना। तो हम लोग कैसे पास करते थे, यहाँ पे एज अ कॉल बैक, ठीक है। लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे, डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को ऐसा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉल बैक। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरो फंक्शन का, तो ये एक कॉल बैक हो गया, ठीक है। और इस कॉल बैक के अंदर 2 पैरामीटर्स मिल रहे हैं, जैसे एरर मिल रहा है और एक डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मान लीजिए कुछ एरर आया, मान लीजिए कुछ एरर आया,
और एरर के बाद हम लोग लॉग कर दिया एरर को, console.log एरर, ठीक है। तो लॉग कुछ कर दिए। उसके बाद अगर एरर नहीं आया तो हम लोग एक और फंक्शन लगाए जिसका नाम होगा गेट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो अगर वो सब कुछ सही रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोसेस डेटा नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस डेटा। और इसके अंदर हम लोग सिंपल डेटा मिलेगा और इसके अंदर एक और कॉलबैक जाएगा, ठीक है। और इस कॉलबैक के अंदर भी एरर आएगा मान लीजिए, और प्रोसेस डेटा आएगा। तो फिर अगर यहाँ पे इफ एरर नहीं आएगा तो हम लोग कंसोल, मतलब एरर आएगा तो कंसोल लॉग कर देंगे, ठीक है, कंसोल लॉग एरर, ठीक है। और इसके बाद एल्स फिर चलेगा, और एल्स में फिर एक बार कुछ और फंक्शन जिसका नाम होगा सेव डेटा, ठीक है, सेव डेटा। और इसके अंदर आएगा हमारा प्रोसेस डेटा मान लीजिए, ठीक है। और प्रोसेस डेटा के बाद फिर से इस पे कुछ चलेगा, यहाँ पे एरर आएगा अगर मान लीजिए तो सिंपल यहाँ पे हम लोग कर देंगे console.log, हाँ एफ लगाएंगे, एफ एरर, और इसके बाद console.log एरर, ठीक है। और अगर एरर नहीं आता है तो लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे console.log डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये चीज़ देख के आपको पहले तो लग रहा हो कि भाई मैं क्या सिखा रहा हूँ, इतना नेस्टिंग कैसे हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 फंक्शन कॉल हो रहे हैं। पहला तो ये है, इसको मैं बंद करता हूँ, उसके बाद ये हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फंक्शन था पहले, उसके अंदर कुछ एक फंक्शन हुआ ये कॉल बैक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक हुआ कि अगर एरर है तो लॉक कर दो, अगर एरर नहीं है तो ये फंक्शन को आप कॉल करो, प्रोसेस डेटा, ठीक है। और प्रोसेस डेटा के अंदर फर्स्ट पैरामीटर में ये डेटा ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉल बैक है यहाँ पे, ठीक है। और कॉल बैक के अंदर अगर फिर से एरर आता है तो शो कर दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो और यहाँ पे सेव डेटा में आ जाओ। तो सेव डेटा के अंदर प्रोसेस डेटा यहाँ से जो मिलेगा वो आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक कॉल बैक हो रहा है, ठीक है। और इस कॉल बैक के अंदर अगर एरर आता है तो एरर दिखा दो, अगर डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो यहाँ पे देखा आपने कितना नेस्टिंग हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मुझे इस पे एक और फंक्शन लाके इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता ना, तो और यहाँ पे नेस्टिंग होता और नेस्टिंग होता, तो ये बढ़ता ही चला जाता, ठीक है। तो इसके अंदर इसी ही बोलते हैं हम लोग कॉल बैक हेल्प। तो इसका मैं आपको इमेज से कहीं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे कॉल बैक हेल्प इमेज लिखते हैं, ठीक है, हेल्प इमेज। तो यहाँ पे देखना फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते करते कितना भयंकर हो गया ना। यहाँ देखिए इस इमेज को देखना आप, हाँ जो भी वेबसाइट पे मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो जूम हो रहा है क्या, हाँ। तो देखिए लोड लिंक है, पहले ये हुआ, तो कैसे देखिए नेस्टिंग होते जा रहा है, कैसा खतरनाक अजीब होगा। तो कॉल बैक क्या मतलब हुआ, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते जा रहे, इतना दिमाग खराब हो गया। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कॉल बैक्स के प्रॉब्लम को, यानी कॉल बैक हेल्प को प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें मिलता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का हम लोग यूज कर सकते हैं, और प्रॉमिस का ही मतलब लेटेस्ट या एडवांस वर्जन आप लोग एसिंक अवेट को बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस को सीखेंगे कि प्रॉमिस होता क्या है और ये कैसे आपको कॉल बैक हेल्प के प्रॉब्लम से बचा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉमिस को समझते हैं कि प्रॉमिस होता क्या है। तो मान लीजिए किसी से आप लोग मान ले होटल में गए, ठीक है, होटल में गए और आप लोगों ने वेटर को बोला कि भाई मेरे लिए ये डिश ले जाओ, चाउमीन लेके आओ, ठीक है। तो वेटर के पास 2 कंडीशन क्या होंगे। पहला कंडीशन होगा कि भाई वो चाउमीन ला के दे देगा। दूसरा कंडीशन होगा कि बोलेगा कि भाई सर आपका यहाँ पे चाउमीन अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये ऐसा ही बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से प्रॉमिस होता है। यहाँ पे प्रॉमिस कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए वेटर ने बोला कि भाई मैं आपका प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके लिए चाउमीन लेके आऊँगा, ठीक है। तो वेटर जाता है, पहले तो उस समय क्या रहता है, स्टेटस पेंडिंग रहता है कि जो भी कस्टमर होता है वो सोचता है कि भाई मुझे चाउमीन मिलेगा कि नहीं, ऐसे मुझे भूखे पेट तो नहीं जाएगा। तो वो उसके लिए वो कौन सा कंडीशन है, वो आपका पेंडिंग स्टेट है।
और पेंडिंग स्टेट के बाद वहाँ पे दो ही केस हो सकते हैं, या फिर उसे चाउमीन मिलेगा या फिर उसका चाउमीन का जो भी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर आता है, उसके बाद ऑर्डर डालता है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, वेटर के सामने पेंडिंग रहता है। ठीक है, फिर वेटर जाता है किचन में या फिर अपने मैनेजर से पूछता है, बोलता है कि चाउमीन अवेलेबल है, चाउमीन अवेलेबल है। तो बोलता है भाई हाँ चाउमीन अवेलेबल है। तो वो क्या करता है, मतलब कस्टमर आके को बोलता है कि सर आपका ऑर्डर हो जाएगा, आप वेट करो। ठीक है, तो उसको मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे फिर एक और कस्टमर आ जाता है, फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे फ्राइड मंचूरियन चाहिए। तो फिर से वो आता है, उसका रिक्वेस्ट पेंडिंग हो जाता है। और उसके बाद फिर देखता है, मैनेजर से पूछता है, तो मैनेजर बोलता है कि नहीं फ्राइड मंचूरियन तो ख़त्म हो गया है। तो वो क्या करता है, कस्टमर को रिजेक्ट दे देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉमिस भी वर्क करता है। ठीक है, तो होप से आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट एकदम ईजी भाषा में समझ में आ गया होगा। अब चलिए कोड एग्जांपल से समझते हैं कि प्रॉमिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फटाफट से यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ प्रॉमिसेस। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्टेट कौन कौन से थे। सबसे पहला था हमारा पेंडिंग स्टेट, पेंडिंग। उसके बाद था एक फुल फील्ड, ठीक है, फील्ड। और लास्ट में एक था रिजेक्टेड। ठीक है, तो पेंडिंग स्टेट कब आपका ट्रिगर होगा, स्टार्टिंग में, जब आप प्रॉमिस क्रिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग स्टेज। इसके बाद अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में व्हेन प्रॉमिस इज अनरिजॉल्व। ठीक है, अनरिजॉल्व। ठीक है, तो ये टोटल 3 केसेस है, या फिर इसको आप रिजेक्ट भी बोल सकते हो, रिजेक्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल से प्रोमिसेस को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैनल नेम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके ऊपर यूज़ करूँगा न्यू प्रॉमिस। ठीक है, तो ये जो न्यू प्रॉमिस किया है ये आपका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप बोल सकते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आपको एक कॉलबैक फंक्शन यानी एनोनिमस कॉलबैक फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे पास कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ कॉन्स्ट इज एरर। ठीक है, अगर एरर है तो एरर के अंदर अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एक बूलियन स्टोर करता हूँ जो कि अभी फॉल्स, यानी कि अभी फिलहाल कोई भी एरर नहीं है कोड में, आप ये समझो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इज एरर। अगर एरर है तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे कोड को रिजेक्ट करना है। ठीक है, रिजेक्ट। तो ये रिजेक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, तो ये रिजेक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मिलता है रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व। उसके बाद मिलता है रिजेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपका एक फंक्शन है जो कि कॉलबैक फंक्शन के एज अ पैरामीटर में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो रिजेक्ट के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ रिजॉल्व। ठीक है, और रिजॉल्व में चैनल का नाम लिख देते हैं, तो डू सम कोडिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को लॉग करता हूँ। ठीक है, तो लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे चैनल। ठीक है, अरे कोड क्यों जा रहा है, तो मैं कंसोल में क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो कंसोल को नीचे से थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और सिंपल इस फाइल को चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉमिसेस के अंदर आपको ये डेटा मिल रहा है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व किया था। तो अभी क्या हुआ, फिलहाल यहाँ पे ये कोड चला, ये एनोनिमस फंक्शन चला और देखा कि भाई एरर फॉल्स है। तो ये क्या हो गया, इस एल्स कंडीशन में आ गया और यहाँ से रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व का मतलब क्या आता है कि आपका यहाँ पे वह कोड वर्क कर गया और आप इस फुलफिल्ड वाले सेक्शन में चले गए। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ भी नहीं देता, रिजॉल्व और रिजेक्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो उस केस में क्या आउटपुट आता, तो वो देखते हैं। तो उस केस में आपका पेंडिंग स्टेट आता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, रिजॉल्व का भी नहीं किया और रिजेक्ट का। तो इसके वजह से ये इसका जो स्टेट है वो किस स्टेट में फंसा हुआ है, प्रॉमिस पेंडिंग। तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो रुका रह जाएगा और नीचे का रन नहीं होगा कोड। ठीक है,
तो ये हो गया आपका पेंडिंग स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत देर तक पेंडिंग होगा और कुछ देर बाद ये फिर से आपका कोड स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पेंडिंग। तो अगर मैं चाहूँ रिजेक्ट स्टेट को ट्रिगर करना तब क्या करूँगा, तो मैं सिंपल इस एरर को ट्रू कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा। देखिए रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा रहा है और लिखा रहा है हमारा जो मैसेज था समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर कुछ बता रहा है यानी नोड.जेएस कि आपका अनहैंडल्ड रिजेक्शन हुआ है, यानी कि इस जो रिजेक्ट को आपको कहीं हैंडल करके कहीं स्टोर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सही तरीके से करना होगा। अभी फिलहाल हम इसे हैंडल नहीं कर रहे, सिंपल यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं वो अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, हाउ टू हैंडल डेटा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट लिखते हैं, हाउ टू हैंडल रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो अगर आप ये जो चैनल वेरिएबल है ना, इसके ऊपर में अगर लिखोगे चैनल डॉट लिखोगे तो आपको यहाँ पे 3 मेथड्स मिलेंगे या फिर फंक्शन आप बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ देन। तो देन क्या करता है, तो देन के अंदर भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन यानी एनोनिमस फंक्शन मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलता है कैच, इसके अंदर भी आपको सेम एनोनिमस फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है, आपका देन और कैच का एक बना देता है। तो अगर इस पर आप हवर करोगे तो ये जो चैनल है वो क्या बन गया है, एक प्रॉमिस बन गया है। ठीक है, तो प्रॉमिस के ऊपर क्या होगा, ये जो वेरिएबल है वो क्या है, प्रॉमिस, यानी इसके ऊपर अब देन और कैच अब आ चुके हैं। ठीक है, तो देन कब ट्रिगर होगा, जब भी आपका ये जो रिजॉल्व वाला मेथड है यहाँ पे जो भी है इसके अंदर आप कुछ डेटा भेजोगे तो ये देन वाला जो हिस्सा है वो ट्रिगर होगा। ठीक है, ये हिस्सा ट्रिगर होगा। लेकिन अगर जैसे ही एरर वाला स्टेट यानी ये रिजेक्ट वाला यहाँ पे हिस्सा आप ट्रिगर करोगे तो ये कैच वाला हिस्सा ट्रिगर होगा। ठीक है, तो मैं इसको ट्रिगर करके आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग आई एम रिजॉल्व लिखते हैं। ठीक है, आई एम रिजॉल्व, उसके बाद इसमें लिखते हैं आई एम रिजेक्ट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई एम रिजेक्ट। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट, मतलब रन कर लेते हैं। तो अभी क्या आ रहा है, आई एम रिजेक्ट आ रहा है क्योंकि ये हिस्सा हम लोगों ने ट्रू कर रखा है यानी एरर वाला। तो इसको अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो लिखते हैं फॉल्स, तो इस बार क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, रिजॉल्व आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए इस बार, ये डेटा चाहिए मुझे, मतलब ये डेटा चाहिए और ये डेटा चाहिए। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग सिंपल यहाँ जो कॉल बैक फंक्शन आप लोगों ने यहाँ बनाया है ना, इसके पैरामीटर में आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ या डेटा कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, डेटा लिख दो। ठीक है, और जैसे ही लिखूंगा तो अब आप देखना क्या आता है आउटपुट में। फिर से रन करता हूँ तो हमारा यहाँ डेटा आ गया डू सम कोडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा, लिखा अंशु ओपिनियन। ठीक है, अगर मैं ये चैनल नेम लिखूँ और पहले तो क्लियर कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने कर दिया। तो रन करूँ तो यहाँ पे अंशु ओपिनियन आ गया। तो इस बार मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा ट्रू। तो अब कौन सा यहाँ पे ब्लॉक ट्रिगर होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप एरर स्टेट मान के चलो, तो एरर के अंदर आप इसे लॉक कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ एरर, तो अब देखना यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये जो मैसेज है रिजेक्ट वाला वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो होप से आपको प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बनवाया था, ये एसिंग प्रोग्रामिंग वाला। इसको हम लोग करेंगे ये वाला कॉल बैक वाला था ना, तो मैं इसको पूरा यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग इससे अब सॉल्व करने वाले हैं, प्रोमिसेस से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको मैं कोड को वापस से ला देता हूँ। ठीक है, तो ये कोड आप देख लो। ठीक है, तो पहले भी हम लोगों ने लिखा था कॉल बैक वाले एग्जाम्पल में, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल रन करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये गलती से इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है गेट
सेट रेडी गो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था किसका, कॉल बैक्स का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू यूज़ प्रोमिसेस, यूज़ प्रोमिसेस। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल था पुराना वाला था। तो अब हम लोग यहाँ पे जो कॉल बैक यूज़ किए थे वो अब यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रोमिसेस का। तो सिंपल इसका नाम रख देते हैं प्रॉमिस, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉमिस और यहाँ पे न्यू प्रॉमिस बनाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस, और यहाँ पे वापस से कॉल बैक लगेगा और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, अरे भाई डिलीट क्यों हो गया। हाँ, तो ये वाला जो फंक्शन कॉल था ना, ये मैं क्या करूँगा, इसमें डाल दूंगा। तो कॉल बैक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इस बार हम लोग कॉल बैक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये फंक्शन को मैं सीधा इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्रॉमिस के लिए रुका रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस प्रॉमिस को यूज़ करूँगा और लिखूँगा देन, और देन के बाद मैं अगर डेटा आता है, ठीक है, डेटा, तो इस केस में मैं सिंपल ये वाला जो फंक्शन था ना लॉग रेडी को, ये यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, और एरर आएगा तो मैं एरर लिख दूंगा, कैच एरर, और एरर में लॉग console.log दिस इज एरर। ठीक है, तो अब देखते हैं। सब तो सही लग रहा है, डेटा को तो यूज़ ही नहीं किया, रहने देते इसको। ठीक है, इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और एरर का भी मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो चलिए इस कोड को अब रन किया जाए। तो इस बार मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉमिसेस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर करते हैं और देखते हैं गेट सेट आया, लेकिन रेडी गो नहीं आया। वो वैसा क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व का यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व को ये कर देंगे, ट्रिगर कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन ही उठा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये डालते हैं और मैं यहाँ पे रिजॉल्व को ट्रिगर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये प्रॉमिस ट्रिगर हो रहा है, और कंसोल लॉग होने के बाद मैं अब रिजॉल्व को ट्रिगर कर देता हूँ। रिजॉल्व जैसे ही ट्रिगर होगा तो ये कैच ब्लॉक में आएगा और इस कोड को रन कर देगा। फर्स्ट टाइम इससे पहले हम लोग रिजॉल्व को ट्रिगर कर ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं फिर से कोड को रन करूँ तो यहाँ पे लिखाएगा गेट सेट रेडी गो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया प्रॉमिसेस को। तो अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर देता तो बताओ क्या होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे लिखा जाता दिस इज एरर। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, वो भी क्यों ना करे जाए। तो गेट सेट एरर। ठीक है, तो ये एरर आ गया, तो हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना फेस हो। तो होप से आपको जो मैंने बताया कि कैसे कॉलबैक के जगह पे हम लोग प्रॉमिसेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप से आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रॉमिसेस को रिजॉल्व करना है तो आप लोग एक तरीका अपना सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो। मैं एक कोड लाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल प्रॉमिसेस। ठीक है, ये है मल्टीपल प्रॉमिसेस। तो मैं एक फटाफट से इसके लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक फेच डेटा नाम से मैं एक प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ, नी प्रॉमिस। ठीक है, और इसके अंदर आता है हमेशा की तरह रिजॉल्व, उसके बाद रिजेक्ट, और यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे रिजॉल्व में रिटर्न कर दूंगा डेटा रिजॉल्व, और डेटा के अंदर एक एरे जाएगा और एरे के अंदर मैं लिख दूंगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो एक एरे रिटर्न कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल ये प्रॉमिस को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैप का यूज़ करेंगे। तो डेटा डॉट मैप, और मैप के अंदर क्या आते हैं, वैल्यूज़ कॉमा, हाँ सिंपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लॉग करता हूँ, इसको भी अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो यहाँ पे लॉग करते हैं, लॉग, और यहाँ पे मैं सिंपल डेटा फिर से लिखता हूँ और यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो इस कोड को अब चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ये वाला लॉग। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ये जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। जो कि यहाँ इससे क्या हुआ कि ये ट्रिगर हुआ और यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। तो इस डेटा जो कि हमारा एरे था उस पर हम लोगों ने मैप का यूज़ किया और उसके वैल्यूज़ को मॉडिफाई करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ट्रिगर होने के बाद जब हमने यहाँ से रिटर्न को मतलब ट्रिगर किया तो ये क्या किया, इस देन ब्लॉक में आया और यहाँ पे एज अ डेटा हमें मिला, जो कि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग करा दिया। तो अगर मैं फिर से यहाँ रिटर्न कर देता डेटा और इसको फिर से मॉडिफाई कर देता 2 से, या फिर -1 करते हैं इस बार, -1, तो अब हमें यहाँ पे एक और डेटा मिल जाएगा और हम यहाँ पे उसे लॉग करा सकते हैं। तो लिखें console डॉट लॉग डेटा। तो अब यहाँ देखो क्या होता है, रन हो जा। तो ये आया आपका देन 1, तो मैं यहाँ पे देन 1 लिख देता हूँ, देन 2 है, ये देन 1 नहीं है 2 है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देन 1 और ये आपका देन 3, ठीक है। तो आप लोग जितना चाहे उतना डॉट ऑपरेशन का यूज़ करके देन ऐसा कुछ कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे बोलते हैं चेन। तो यहाँ देखिए पहला देन ब्लॉक को ट्रिगर किया तो यहाँ से डेटा देन 2 में आया जो कि यहाँ पे है, और देन 3 में हम लोगों ने क्या किया था, यानी देन 2 में मॉडिफाई किया था, माइनस किया था, और वो देन 3 में यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेनिंग कर सकते हैं प्रोमिसेस के अंदर। तो होप से आपको प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो प्रॉमिस हमेशा हम लोग डेटाबेस से मतलब डेटा वेटा ये सब फेच कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रोमिसेस के और भी डिफरेंट क्लास और वैल्यूज़ उसको कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले एक चीज़ छोटा सा मैं मिस कर रहा हूँ, जो कि है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैच के बाद यहाँ पे एक फाइनली ऐड कर देता हूँ, फाइनली। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो ये क्या है कि आपका हर बार ट्रिगर होगा। हर बार का ट्रिगर का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल ट्रिगर ऑलवेज, यानी कि मैं हमेशा चलूँगा भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फाइनली हमेशा बोलेगा कि मैं तो हमेशा चलूँगा ही, ठीक है। तो अगर मैं इसे फिर से कंसोल लॉग करूँ तो आप देखना फाइनली वाला भी कोड यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो आई विल ट्रिगर ऑलवेज, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोड यहाँ पे आया, देन वाला ट्रिगर होते गया और इसके बाद ये वाला कोड हमेशा की तरह रन हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब एरर रिजॉल्व कर देता हूँ, रिजॉल्व यानी रिजेक्ट करते, ठीक है, रिजेक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं इस बार मैं एरर का ये बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू एरर कंस्ट्रक्टर लेंगे, एरर कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर मैसेज लिख देंगे आई एम एरर। तो अब क्या होगा, ये आएगा, पहले तो इस रिजॉल्व को कमेंट कर देते हैं। तो ये आएगा यहाँ पे, फिर देख नहीं ये यहाँ पे क्यों आएगा, ये रिजेक्ट है ना, तो डायरेक्ट ये आएगा आपका कैच में, और कैच वाला कोड रन होने के बाद फाइनली रन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमेशा रन होता ही है आपका। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखिए क्या आया, पहले तो एरर वाला जो कोड है वो रन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आई विल ट्रिगर ऑलवेज वाला कोड यानी कि फाइनली ब्लॉक यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनली काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि
प्रोमिसेस क्लासेस के और स्टैटिक मेथड कौन कौन से होते हैं। तो इस कोड को मैं फटाफट से कमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। मल्टीपल प्रोमिसेस इसका कमेंट नहीं रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चेनिंग चेनिंग चेनिंग। अरे भाई स्पेलिंग मुझसे गड़बड़ की होती है, चेनिंग। हाँ अब ठीक है, ये सही है। अब देखेंगे स्टैटिक क्लासेस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3-4 प्रोमिसेस क्रिएट करूँगा। प्रोमिसेस, तो पहला प्रॉमिस होगा P1। ठीक है, और इसके ऊपर मिलता है प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। ठीक है, तो रिजेक्ट क्या है, रिजेक्ट अगर आप इस पे यूज़ करोगे तो वो हमेशा आपको कुछ रिजेक्ट ही देगा, यानी कि हमेशा एरर वाला ब्लॉक ही ट्रिगर करेगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, आई विल ऑलवेज ट्रिगर एरर ब्लॉक। ठीक है, या फिर कैच ब्लॉक बोल सकते हो, कैच ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद एक और मिलता है P2। इसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई विल ट्रिगर, आई विल ऑलवेज ट्रिगर देन ब्लॉक। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, देन ब्लॉक, यानी हमेशा रिजॉल्व करेगा। तो ये आपका हो गया रिजेक्ट का, और ये है आपका रिजॉल्व का। तो ये 2 बन गए, और एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ P3। ठीक है, और इस बार हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, और इसके अंदर मिलता है रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजेक्ट के बाद यहाँ के अंदर हम लोग एक सेट इंटरवल ले लेंगे, सेट इंटरवल नहीं, टाइम आउट, टाइम आउट। और इसके अंदर भी कॉल बैक मिलता है, और इसको चलाएंगे 4 सेकंड बाद। ठीक है, और यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे, रिजॉल्व P3 यानी प्रॉमिस 3 सक्सेस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सक्सेसफुली, सक्सेस रखेंगे, सक्सेसफुली नहीं। तो ये भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा कुछ ही देर में। तो यहाँ पे आप P3 में देखिए रिजॉल्व आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड्स है वो मैं लिख देता हूँ। पहला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल का। ये क्या करता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट प्रोमिसेस लिखते हैं। ठीक है, प्रोमिसेस, प्रोमिसेस, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल, और इसके अंदर एज एरे हम लोग को इन तीनों प्रॉमिसेस को पास करना होगा। ठीक है, तो मैं इन तीनों को पास कर देता हूँ फटाफट से। और यहाँ पे सबसे पहले होगा P1, P2, P3। ठीक है, और इसे लॉग करते हैं कि क्या आता है, लॉग प्रॉमिसेस। ठीक है, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है अनहैंडल्ड रिजेक्शन। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉमिस ऑल है, जब आपका सब कुछ ट्रू यानी सब कुछ रिजॉल्व होगा तभी ये चलेगा। तो अभी हमारा एक केस यानी जो कोई P1 केस है वो रिजॉल्व केस में नहीं, ये रिजेक्ट में, इसलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिजॉल्व मान लीजिए कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखना क्या आता है। मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ कंसोल। तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या दिखा रहा है, अभी फिलहाल पेंडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे हो गया। ठीक है, हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा डेटा नहीं कुछ शो किया। डेटा क्यों नहीं शो किया, क्योंकि ये गया आपका देन ब्लॉक में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देन ब्लॉक चलाता हूँ इसके ऊपर, देन डेटा और लॉग डेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्लियर। अरे भाई क्लियर हो जा। तो यहाँ प्रॉमिस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, फिर आपको यहाँ पे 3 मिला है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं इसमें क्या मिला, एक एरे मिला। एरे का मतलब क्या हुआ, सिंपल,
कि इसका पहला मान लीजिए कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ होगा, ठीक है, वो वैल्यूज़ आपका फर्स्ट एरे का एलिमेंट बन गया, उसके बाद ये दूसरा का कुछ वैल्यू रिटर्न हो गया तो ये बन गया, उसके बाद तीसरा का ये हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोमिसेस था इसके ऊपर अगर हम लोग कौन सा ब्लॉक लगाते, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लगाते कैच ब्लॉक, तो यहाँ पे जो एरर स्टेट था वो भी हम लोग ले सकते थे, जो कि पहले हम लोग नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो रिजॉल्व करते हैं इसको, मतलब लॉग करते हैं और एरर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखना यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये तो ट्रिगर नहीं होगा, वापस से मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और कंसोल को क्लियर करते हैं, तो ये क्या हुआ, आपका डायरेक्टली यहाँ पे जो ये जो कैच ब्लॉक है वो रन कर गया, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोमिसेस ऑल कब वर्क करेगा, जब आपका तीनों केस, जितना भी केस आप इसमें पास करोगे सब आपका यहाँ पे अगर आप मतलब रिजॉल्व होता है तभी आपको ये देन वाला ट्रिगर होगा ना। अगर एक भी इस केस में रिजॉल्व नहीं होता है तो वो ट्रिगर नहीं होगा। जैसे कि अब एक और यहाँ पे आपको मिलता है, उसका नाम है प्रॉमिस और इसका नाम है सेटल्ड। तो ये क्या करता है इसको अब लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस कोड को मैं अभी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो सेम मैं इसी को उठाता हूँ, ठीक है, बार बार मेहनत क्यों किया जाए, इसको ही कॉपी करते हैं और वापस से इसको कमेंट हटाते हैं। बस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेटल्ड, ऑल सेटल्ड है शायद, ऑल सेटल्ड, तो इसको फिक्स कर देता हूँ मैं, ऑल सेटल्ड, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो क्या होगा देखना आप। तो यहाँ पे आपने देखा जो आउटपुट है यहाँ पे इस टाइप से आया, तो एक एरे बन गया और एरे के अंदर एक स्टेटस आया कि पहला जो प्रॉमिस है उसका क्या है। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि ये रिजेक्ट हो गया और रीज़न में दिखा रहा है आई विल ऑलवेज ट्रिगर कैच ब्लॉक, यानी कि ये वाला रीज़न था क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिजेक्ट यूज़ किया था ना। और उसके बाद दो यानी P2 और P3 आपके प्रॉमिस मतलब रिजॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे फुलफिल्ड दिखा रहा है, देखिए फुलफिल्ड है और यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गए। तो जो ऑल और ऑल सेटल्ड में क्या डिफरेंस है कि ऑल में हमेशा आपको हर चीज़ आपका रिजॉल्व होगा तभी आपका देन ब्लॉक ट्रिगर होगा, लेकिन जो ऑल सेटल्ड के केस में क्या है कि एक भी अगर आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है तो उस केस में आपका ये ट्रिगर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबको रिजेक्ट मारते हैं, ठीक है, सब केस को रिजेक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सब रिजेक्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इस बार, ठीक है, क्लियर। और इस बार देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आपका डेटा वाला ही ब्लॉक ट्रिगर हो रहा है, यानी कि इसमें ये कैच वाला जो ब्लॉक है वो ट्रिगर होगा ही नहीं क्योंकि इसी में सब कुछ स्टेटस और रिजेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो आप देखना सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अगर ऑल सेटल्ड का आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप कैच ब्लॉक नहीं भी लगाते तो आपका काम करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटस के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कैच ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर जो रेस फंक्शन है उसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक मैंने सेम एग्जांपल लिया डॉट रेस और इसमें P1 P2 में पास कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या बनाता हूँ, एक P4 भी बना लेता हूँ, ठीक है, P4। और ये जो P4 है आपका मान लीजिए 5 सेकेंड लेता है, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ रिजॉल्व, इसको भी कर देता हूँ रिजॉल्व, ठीक है। तो ये दोनों केस आ रहे हैं, तो फास्टर यहाँ पे कौन रन होगा, ये वाला, ठीक है। तो जो फास्टर यहाँ पे जो जीतेगा वही सिकंदर वाला बात है। तो यहाँ रेस के अंदर क्या होता है कि जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पहले तो P3 P4 यूज़ करेंगे, P3 P4, ठीक है, क्लियर करेंगे और देखना आप क्या हुआ। तो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ P1 P2 का भी फिलहाल के लिए कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वजह से अभी आ रहा है। और सिंपल जो P3 और P4 को हम लोग हैंडल करें ना, तो इसलिए पहले क्या हो रहा था कि P1 P2 को तो हम लोग कहीं हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह ये क्या कर रहे हैं एरर वाले कोड को ट्रिगर कर दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ P3 P4, तो अब ये एरर, तो अगर मैं यहाँ इस बार चलाता हूँ तो आप देखना यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉमिस 3 आएगा क्योंकि रेस कौन जीता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कोड में तो ये 4 सेकंड ले रहा है, ये 5 सेकंड ले रहा है, तो रेस कौन जीतेगा, ये, ठीक है।
तो अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो अब कौन रेस जीतेगा? 4 जीतेगा। तो यहाँ पे देखिए दिखाएगा, इस बार भाई 4 जीतेगा, तो 4 आ गया। ठीक है, तो जो पहले रिजॉल्व होगा वो रेस के आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये एक ही मतलब सक्सेस केस भेजता है। अगर मान लीजिए आप 4 पास करोगे, 4 प्रोमिसेस, तो जो फर्स्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो पहले एरर भी थ्रो करेगा वही पहले आएगा। ठीक है, तो इस बार मैं एरर इसको थ्रो कराता हूँ, तो रिजेक्ट करूँगा। तो ये अब क्या करेगा, एरर में ब्लॉक में इसका वैल्यूज आ जाएंगे। तो देखिए एरर थ्रो कर रहा है, उसमें आ गया। ठीक है, तो एरर वाला भी पहले आएगा, यानी कि जो एरर या फिर डेटा पहले मतलब पहुंचा रहा है वो आपका पहले ट्रिगर होगा प्रॉमिस डॉट रेस के केस में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉमिस एनी करके एक मिलता है मेथड, उसका यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल प्रॉमिस डॉट एनी लिखा है, इसमें 4 मैंने प्रोमिसेस को पास किया। तो प्रॉमिस डॉट एनी कैसे वर्क करता है, तो बेसिकली अगर मान लीजिए सारे आपके प्रॉमिस जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में आपका सिर्फ यहाँ पे एरर वाला ब्लॉक ट्रिगर होता है। अगर एक भी मान लीजिए राइट होगा तो वो आपका देन ब्लॉक को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि सारे यहाँ पे रिजॉल्व हो रहे हैं, तो इस केस में भी आप देखना यहाँ पे आएगा और आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो भी आपका रिजॉल्व वाला होगा केस वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर फर्स्ट वाला ही रिजॉल्व हो जाता है तो वो आपके कैश ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को मैं अब रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, रिजेक्ट, और कोड को फिर से रन करते हैं। तो अब कौन सा ट्रिगर हुआ, ये वाला ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी रिजेक्ट कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, उसके नीचे वाले को रिटर्न करेगा, यानी कि अब ये वाला रिटर्न होना चाहिए। देखिए हो गया फोर्थ वाला इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले हो गया। ठीक है, ये पहले हो गया इसलिए ये आ गया। तो इसमें रेस वाला कंडीशन भी काम कर रहा है जो कि मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं। तो ये 4 आ रहा है तो इसको भी मैं रिजेक्ट मार देता हूँ। ठीक है, तो अब ये फाइनली ये वाला बचा है, तो ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 सेकंड लगता है, 1 2 3 4, तो देखिए 3 आ रहा है, और लास्ट में इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो सारे रिजेक्ट है, तो अब ये एरर ब्लॉक को हिट करना चाहिए। तो ये हिट कर गया आपका एरर ब्लॉक। ठीक है, और ये एरर्स अच्छे से दिखा रहा है जो कि एग्रीगेटेड एरर, और यहाँ पे दिखा रहा है ऑल प्रोमिसेस वेयर रिजेक्टेड। तो आपको ऐसा केस मिले जहाँ पे आपको 4 मिल रहे हैं और अगर कोई भी सक्सेस होता है तो आप देन ब्लॉक में उसका डेटा चाहते हैं तो आप एनी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सारे मेथड्स थे जो कि आपको प्रॉमिस के क्लास या कंस्ट्रक्टर पे मिलता है। ठीक है, तो होप से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्रॉमिस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको लगभग सब कुछ समझा दिया, और ये भी दिखाया कि कॉलबैक की जगह आप लोग प्रॉमिसेस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इसका मदद से आप लोग नेटवर्क कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एसिंक अवेट को सीखने वाले हैं। अब एसिंक अवेट होते क्या हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो एसिंक अवेट आपका एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है जो कि आपको और भी इजी वे में आपको कोड रीड करने या फिर लिखने में हेल्प करता है आपका प्रॉमिसेस को। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल सा एक आप समझो अपडेटेड आपका कीवर्ड है जिसका यूज़ करके आप लोग एसिंक प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देन और कैच करने का यूज़ नहीं करना है, आपको ट्राई कैच का यूज़ करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब एसिंक अवेट क्यों यूज़ करते हैं वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जो कि बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और हम लोग इसको देन का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज़ को रिटर्न करा रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल इससे लॉक करता हूँ, ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या आ रहा है, डू सम कोडिंग। तो अब मैं सिंपल इसी चीज़ को एसिंक के ज़रिए आपको लिख के दिखाता हूँ कि कितना शॉर्टर हो सकता है ये सिंटैक्स। तो सिंपल मैं फंक्शन बनाऊंगा, लिखूंगा एक एरो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कॉन्स्ट और चैनल नेम करके ही फंक्शन बनाएंगे और ये कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा ये डेटा, लिखेंगे डू सम कोडिंग का स्पेलिंग रॉन्ग। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा एसिंक नाम रख देता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। तो एसिंक हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या रिटर्न कर रहा है। तो अभी ये आपका प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस,
और ये नहीं कर रहा है। तो इसको भी अगर आपको प्रॉमिस रिटर्न कराना है सिंपल नया सिंटैक्स से, आप यहाँ पे एसिंक लिख दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप देखो प्रॉमिस रिटर्न करने लगा। और अगर आप पुराना वाला फंक्शन का सिंटैक्स देखना चाहते हो तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको एसिंक लिखना होगा, ठीक है। तो ये पुराना सिंटैक्स है फंक्शन का, तो यहाँ पे फंक्शन भी तो लिखना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो ये पुराना है तो मैं यहाँ पर न्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँ चैनल नेम सिंक और सेम यही कोड ला दूँ, डबल डॉट पड़ गया और इससे रन कर दूँ, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि ये क्या है आपका फंक्शन है ना, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया सेम वैल्यू। तो आपको कौन सा सिंटैक्स अच्छा लग रहा है, ये आपका देखिए, इसमें आपको न्यू प्रॉमिस लिखना पड़ रहा है लेकिन इसमें आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ईजी लग रहा होगा, तो ये आपका न्यूअर सिंटैक्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें हम लोग रिजेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो रिजेक्शन के लिए मैं पुराना कहीं कोड वाला एग्जांपल लेके आता हूँ, ऊपर में मैंने लिख रखा था ना, ये वाला, ठीक है। इससे बेटर हो जाएगा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बच सके, ठीक है। और ये मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में तो आपने देखा कि रिजेक्शन हैंडल तो मैंने आपको सिखा रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे कैच करेंगे और एरर को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो लॉक करेंगे एरर और सेम मैं इसके लिए भी कर देता हूँ एसिंक वाले के लिए, जो कि न्यूअर सिंटैक्स है। अब क्लियर करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा, कौन सा ट्रिगर हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे लॉग लिखेंगे, ओल्ड वन मतलब ओल्ड प्रॉमिस लिखते हैं, प्रॉमिस, और सेम यहाँ पर भी ओल्ड प्रॉमिस, और यहाँ पे लिख देते हैं एसिंक। एसिंक भाई स्पेलिंग सही हो जा, और यही चीज़ मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ओल्ड वाला ट्रिगर हो रहा है और न्यूअर वाला का मतलब ये ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पे एरर ब्लॉक भी लिख देते हैं, एरर, और ये भी एरर, ठीक है। तब पता चल पाएगा कि कौन सा ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पे एसिंक वाला का तो एरर नहीं आया है, तो वो आपका देन में आ गया है, और उसमें जो फर्स्ट वाला था आपका ये वाला, इसमें एरर ट्रू था, तो एरर वाला ब्लॉक रिटर्न हुआ है। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एरर, इसको एरर रहने देते हैं। इसमें एरर कैसे ट्रिगर कराएंगे, इस केस में एरर कैसे ट्रिगर कराएंगे, तो इसमें आप लोग थ्रो कर सकते हैं एरर को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिटर्न की जगह थ्रो, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँ एरर का, ठीक है। एरर करके आपको एक कंस्ट्रक्टर मिलता है, अगर इसके अंदर मैं अब इसको पास करूँगा, ठीक है, ये मैं पास करता हूँ। अब इसको थ्रो करते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर वाला जो पुराना मेथड है उसके नीचे इसके कंसोल लॉग को डाल देता हूँ, और इन दोनों को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट हो गया, और कंसोल क्लियर करके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, एरर केस है इसका एसिंक वाला, तो ये जैसे ही मैं थ्रो करूँगा तो ये कैच में आएगा, ठीक है। तो ये नया तरीका है। सिंपल index.js को रन करेंगे और यहाँ पे लिखा रहा है डू सम कोडिंग। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे थ्रो के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता है तो क्या आता है, रिटर्न एरर लिखते हैं, ठीक है, एरर केस, ठीक है। इसको रन करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, एसिंक एरर में आ रहा है। तो थ्रो जब भी आप यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, हमेशा आपका कैच ब्लॉक को ट्रिगर करेगा, लेकिन जब भी आप रिटर्न यूज़ करोगे तो वो आपका कौन सा ब्लॉक ट्रिगर करेगा, डेटा वाला, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ जाओ कि ये आपका प्रॉमिस वाला के लिए है, मतलब प्रॉमिस क्या था, हाँ, रिजॉल्व वाला,
और अगर थ्रो यूज़ करोगे तो ये आपका कौन सा केस है, रिजेक्ट वाला। ठीक है, रिजेक्ट वाला केस में आपका थ्रो काम करेगा। ठीक है, तो देखिए कितना इजी सिंटैक्स है। तो होप से आपको ये सिंटैक्स समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं एक और तरीका दिखाऊंगा जहां पे इस तरीके से आपको देन और कैच लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी एक छोटा तरीका निकला है जो कि काफ़ी मॉडर्न है और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वही सब यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका प्रोमिसेस का। तो यहाँ मैं अवेट टाइटल में लिख देता हूँ और यहाँ पे सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ मेरा एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है आपने इसमें देखा कि जैसा पहले की तरह देन कैच यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ होगा वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे क्लियर करते हैं और एक बार वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें डेटा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एरर ट्रू करता हूँ तो एरर ट्रू और क्लियर करते हैं तो सम एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसका, यूज़ करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक का और अवेट का। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसके नीचे ही बनाता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग रेफरेंस में रखते हैं और ओपन विथ साइड करेंगे, यहाँ से होगा राइट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोड को मैं हाईलाइटेड रखता हूँ ताकि आपको दिखे और इसके जस्ट नीचे अब हम लोग यूज़ करेंगे अवेट का। ठीक है, अवेट एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ फेच फंक्शन। ठीक है, तो ये होगा कॉन्स्ट, इसका नाम होगा फेच डेटा एसिंक। ठीक है, इसका नाम मैं एसिंक कैसे ही रख रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं कि रखो, इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी फेच डाटा करके बना हुआ है ना, तो इस वजह से इशू आएगा। ठीक है, तो सिंपल अब यहाँ पे एसिंक यूज़ करेंगे और यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे कौन सा केस हैंडल करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये एरर वाला चीज़ यहाँ उठाता हूँ और इफ़ एरर तो ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एरर, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, थ्रो में सम एरर लिखेंगे। तो मैं एकदम रेप्लिकेट कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉमिस वाला को एसिंक अवेट में करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सेम टू सेम एग्जांपल में को मैं कर रहा हूँ तो कि आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, तो एरर आ गया और अब क्या करेंगे, ये कंडीशन उठाएंगे। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे रिजॉल्व तो नहीं होता, यहाँ पे रिटर्न होता है, तो रिटर्न डेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर सकते थे, इसको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आउट होने के बाद रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को तो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे देखिए एडवांस एसिंग से तो रेप्लिकेट कर दिया। अब मैं यूज़ करूँगा ट्राई कैच का इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्राई कैच। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्राई रहता है और उसके बाद कैच और उसके अंदर एरर। ठीक है, तो ये आपका न्यूअर सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ये फेच डेटा एसिंक का। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा कॉन्स्ट डेटा और यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस है इसके आगे आपको अवेट लगाना होगा। अवेट, तो अवेट क्या करता है, रुकता है, इंतज़ार करता है बैकग्राउंड में। जब बैकग्राउंड का डेटा कंफर्म आ जाता है तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये डेटा हमें कहाँ पे मिल जाएगा, इस डेटा में। और ये जो पुराना केस में क्या हो रहा था कि हमें देन ब्लॉक के जो इसमें था ना कॉल बैक, उसमें मिलता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंटैक्स लिखना थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन ये देखिए कितना एक ही लाइन में हो गया, सिंपल इसका डेटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए एरर ट्रिगर होता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग कर सकते हैं, तो ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ का सिंप्लीफिकेशन इसमें मिल रहा है, तो ये आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा क्योंकि ये न्यूअर सिंटैक्स है। लेकिन जो अवेट है उसके लिए हमेशा दिक्कत ये कि आपका हमेशा क्या बोल सकते हैं, एसिंक फंक्शन में ही चलेगा। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ, पहले तो मैं ऊपर वाला कोड को अभी फ़िलहाल प्रोमिसेस वाला को कमेंट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और चलिए मैं चलाता हूँ इस कोड को, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा
अवेट के रिगार्डिंग, अवेट इज ओनली वैलिडेट इन एसिंग फंक्शन टॉप लेवल बॉडी, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई एसिंग फंक्शन नहीं रहेगा तो ये अवेट काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अभी फ्यूचर वाले और भी एडवांस जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शनैलिटी मिल चुकी है, लेकिन अब अभी हर चीज़ में सपोर्टेड नहीं है, तो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो एसिंग ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ प्रोसेस डाटा, लिख देते हैं, ठीक है। एसिंग प्रोसेस डाटा नाम से मैं बना देता हूँ फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। तो ये एसिंक है और इसके अंदर सिंपल इस ब्लॉक को मैं डाल देता हूँ, तो अब ये एरर नहीं आएगा। लेकिन इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ प्रॉमिस डेटा, ठीक है। तो इस बार मैं एरर को फॉल्स करता हूँ तो डेटा हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, फेच डाटा काम कर रहा है और सीधा यहाँ पे कुछ भी रिटर्न में है नहीं, तो इस वजह से ये अनडिफाइंड इसके अंदर डाल दे रहा है और ये सेट टाइम आउट का वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इस प्रॉमिस में इसे रैप कर देते हैं, न्यू प्रॉमिस, और इसे मैं सिंपल यहाँ पे कॉल बैक में डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर ये चला जाएगा, तो लिखेंगे रिजॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ डेटा आना चाहिए अवेट के अंदर, आजा आजा, रिजॉल्व इज नॉट, ओ यहाँ रिजॉल्व पे तो डालना होगा। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, आखिरी बार तो चलना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कितना आसान है ये सिंटैक्स को यूज़ करना। तो बेसिकली हम लोग ऐसा करते नहीं है, एसिंग के अंदर हमेशा नेटवर्क कॉल ये सब परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रॉमिस ये सब इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए ऐसा करें। बेसिकली एसिंग का मैं तो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ नेटवर्क कॉल्स, यानी दूसरे वेबसाइट को डेटा लाने के लिए, ये सब करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो होप से आपको ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है। तो नीचे में मैंने ट्राई कैच तो आपको समझा दिया, अब देखते हैं एरर ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा न्यू एरर, ठीक है। तो ये जो न्यू एरर है, इसके अगर अंदर आप एरर पास करोगे, लिखते हो हेलो हेलो दिस इज एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर का जो मैसेज होगा वो देखिएगा इस कैच ब्लॉक में अलग टाइप से आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट का या फिर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें, ठीक है। तो एरर तो ट्रिगर ही नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रू करना होगा, तो एरर अब ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे मिल रहा है दिस इज एरर। तो एरर के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कुछ आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं उठाता हूँ, तो एरर का आप मैसेज निकाल सकते हो, स्टैक निकाल सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो मैं अगर मैं क्लियर करूँ और यहाँ पे लिखूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एरर का टाइप आ गया, यहाँ पे एरर कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम लोगों ने किया तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद एरर का मैसेज कौन सा था, ये, तो ये मैसेज आ गया। और उसके बाद स्टैक ये दिखाता है कि कौन से लाइन में कहाँ पे दिक्कत है, तो ये दिखा रहा है 295 के 11 में, ठीक है। तो 295 कहाँ है, ये, और उसके 11 यहाँ पे ये ट्रिगर कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है, स्टैक ये बताता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कहाँ पे इशू है, 306 यहाँ पे इस एसिंग अवेट में कुछ दिक्कत है, ये बता रहा है। इसके बाद बता रहा है 316 में जाना है। तो स्टैक मतलब आपको ट्रेस करने में मदद करता है कि एरर का रूट काउज कहाँ पे है, तो 316 यहाँ पे इस फंक्शन से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एक जरिया बताता है स्टैक। अब देख लेते हैं कि और भी कहाँ से इनबिल्ट यहाँ पे कौन कौन से है। जैसे कि अगर आप नीचे देखो तो इनबिल्ट आपको डिफरेंट एरर के मतलब क्लासेस मिलते हैं, जैसे सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, रेफरेंस एरर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंटैक्स एरर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो अब आप देखना यहाँ पे दिखाएगा आपको सिंटैक्स एरर, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना सिंटैक्स एरर, और यहाँ पे आपको अब सिंटैक्स एरर के अंदर पूरा स्टैक दिख रहा है। तो बस आपका नाम यहाँ पे चेंज हो गया। तो अगर आपको देखना है कि डिफरेंट एरर्स कहाँ से आप देखोगे, तो आप MDM का डॉक्स
चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो एरर MDM। ठीक है, तो ये रेफरेंस का है लिंक। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सारे एरर्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से एरर होते हैं, सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, तो ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसा ज़रूरत पड़ेगा आप कर लेना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक फाइनली ब्लॉक जो कि मैंने आपको देन वाला जो दिखाया था, देन कैच, उसमें था ना, वैसा ही यहाँ पर भी है, आपको फाइनली हमेशा ट्रिगर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ फाइनली, तो फाइनली का कुछ ऐसा होता है, और console.log इसमें भी लिख देते हैं आई विल ट्रिगर एवरी टाइम, आई विल ट्रिगर एवरी टाइम। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे बॉटम में दिखा रहा है आई विल ट्रिगर एवरी टाइम, क्योंकि ये ब्लॉक हमेशा चलेगा। ठीक है, तो होप से आपको नया वाला सिंटैक्स समझ में आ गया। तो आपको जो भी सिंटैक्स यूज़ करना, पुराना यूज़ करना, नया आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप नया वाला ही करो, जो कि ये ट्राई कैच था। और एक सिंपल सा ट्रिक और भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप ट्राई कैच को नेस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूँ, ट्राई कैच, और मान लीजिए सेम यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा और मैं एरर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, एरर में ये, ठीक है, और लॉग, तो आप इस टाइप से भी नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस ब्लॉक में एरर आता है और यहाँ से आप कुछ थ्रो करते हो एरर, तो ये क्या होगा, एरर आपका इसमें कैच हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इसी में कैच हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर आप थ्रो करोगे तो ये यहाँ पे जाके कैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से ऊपर में बाउंस बैक करता है। तो इस तरह से आप नेस्टिंग भी कर सकते हो ट्राई कैच में। ठीक है, तो आपको होप से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने जितना हो सके उतना बेसिक में आपको प्रोमिसेस, एसिंक, अवेट, ये सब कुछ समझाने की कोशिश की है। गाइस, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं समझूंगा कि आपका प्रोमिसेस और एसिंक अवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। ऐसा टॉपिक का ये क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक नेटवर्क कॉल परफॉर्म करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फेच एपीआई होता है जो कि नेटवर्क कॉल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी मैं फेच एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो गूगल से करके, तो जरूर से ट्राई करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये फेच एपीआई आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उस प्रॉमिस के ऊपर आप सिंपल देन लगा लेना, और देन लगा के उसमें से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे आप जेसन से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जेसन वाला चीज़ अभी आपको पता नहीं है, सिंपल आप इस कोड को सिंपल कॉपी करके अपने एडिटर में डाल देना। ठीक है, फिर क्या करना कि इसी चीज़ को आप रेप्लिकेट करना एसिंक अवेट का सिंटैक्स से। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये क्या हो रहा है, पुराना वाला सिंटैक्स देन कैच ये वाला का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे एसिंक अवेट सिंटैक्स का यूज़ करके सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना है जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके आपको रन करा के भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं VS कोड में इसे पेस्ट करूँ और इसे कोड को रन करूँ तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो आपको सेम एग्जाम्पल को क्या करना है, एसिंक अवेट से करना है। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि डन। ठीक है, बस इतना लिखना है। ठीक, तो गाइस चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फिलहाल ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स तो फेक रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे फटाफट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिंक, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे गेट पोस्ट। ठीक है, तो गिटहब कोपायलट ने पूरा मदद ही कर रहा है। ठीक है, उसको अभी इग्नोर करते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक में सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अवेट करना है। तो अवेट क्या करेगा, इसके लिए वेट करेगा, किसके लिए वेट करेगा, इस फेच के लिए वेट करेगा, और उसके बाद ये डेटा लाके दे देगा। तो ये डेटा को हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे रिस्पॉन्स में, और इस रिस्पॉन्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी अवेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप
आपको देन यहाँ पे 2 गो है ना, यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ अवेट भी आपका 2 होगा। तो एक तो हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्स का वेट करेंगे और इसके बाद इसका यहाँ पे वेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा। तो अब इस डेटा को हम लोग सिंपल कंसोल लॉग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इसको एरर हैंडलिंग के लिए आप सिंपल यहाँ पे एरर को दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न न्यू एरर और एरर के अंदर सिंपल ये पास कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस कोड को अब रन करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं कंसोल को क्लियर करता हूं और रन करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि इस फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा। तो गेट पोस्ट को मैं कॉल करता हूं और अब ट्राई करते हैं वापस से रन करने का। तो देखिए आउटपुट एग्जैक्टली सेम है। तो इस क्वेश्चन का मेनली मकसद था कि आपको पुराना सिंटेक्स से नए सिंटेक्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और अगर आपसे ये हो गया तो आप थोड़ा बहुत नेटवर्क कॉल करना भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेटवर्क कॉल्स रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है।